जहाँ कम वहां हम। आज डिजिटल युग में जो फैक्ट चेक नाम का प्रकार चालू हुआ है, हमने 2005 में अपने टीवी चैनल पर शुरू किया। ये एनडीटीवी ने ये झूठ दिखाया, असली ये है। अधिकांश मीडिया जब हिंदू विरोधी था, कैसे अधिकांश आपने मत कहिए, सारा सारा अधिकांश कह के क्यों कुछ लोगों को संभावना दे रहे हैं आप? सारा ही था। हमने कहा था कि ये मदर तेरेसा नहीं कहेंगे, इनको मदर क्यों कहेंगे, ये तो अपना धर्मांतरण का धंधा चला रही है। तो जो भी इग्नोरेंस शुरू में था, बाद में विरोध में तब्दील हुआ, और फिर जो विरोध था, ये विरोध आगे चलकर इतना खतरनाक हो गया कि जो सुदर्शन का ये मीडिया मंदिर है जिसमें आप बैठे हैं, इसके मुख्य द्वार पर 14 बॉम्ब मिले कि पहले खबर फिर धमाका। मतलब सुदर्शन न्यूज चैनल इस बॉम्ब धमाके में इन्वॉल्व है। हम डरे नहीं। रात को 8 बजे के न्यूज पॉइंट शो में हमारा डेमो देने का तय हुआ। 7:45 बजे मैं उनके स्टूडियो के पास पहुंचा, मुझे कॉल आया, सुरेश जी आपका डेमो कैंसिल किया। मैंने कहा क्यों? बोले अगर 3 मिनट में न्यूज नहीं चली तो आपकी गिरफ्तारी होगी, जो होना है हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन अगर 3 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज सुदर्शन पे चली तो एनडीटीवी का क्या होगा? नहीं चली, नहीं हुआ, डेयरिंग नहीं किया, हम पीछे नहीं हटे कभी। क्या बात है। नमस्कार, प्राच्यम के पॉडकास्ट द चेंज मेकर्स में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे चेंज मेकर शो में एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं, जो एक बहुत ही अद्भुत और समर्पित धार्मिक योद्धा हैं, और आजीवन वो हिंदुओं के लिए, हिंदू कॉजेज़ के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और एक बहुत ही बड़ा हिंदू मीडिया चैनल, हिंदू न्यूज़ चैनल सुदर्शन उन्होंने शुरू किया, और सुदर्शन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं इनकी। आज चेंज मेकर्स में हम स्वागत कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत एक व्यक्तित्व का, जिनका नाम है श्री सुरेश चौहान के। बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत दिनों से इच्छा थी हमारी कि एक पॉडकास्ट आपके साथ होना चाहिए। हमारे चाहने वाले जो दर्शक हैं वो कई बार सुझाव देते थे कि अरे आप अपने पॉडकास्ट में सुरेश जी को बुलाइए। तो आज देखिए, आज आप आ गए, और ये ऐसा अद्भुत ये संयोग है कि आज हम आप सामने बैठे हैं एक दूसरे के। सुरेश जी, इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को शुरू करें, हम आपको ले जाना चाहेंगे आपके जीवन के प्रारंभिक काल में। कैसे, कहाँ से, कैसे ये यात्रा शुरू हुई जिसने सुरेश चौहानके को एक ऐसा समर्पित धार्मिक योद्धा बनाया, एक ऐसा समर्पित एक हिंदू मीडिया बैरन बनाया, हम तो कहेंगे। ये इसके देखिए, ये तो पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा है, ईश्वर ने इसका सौभाग्य दिया है। लेकिन जहाँ कम वहाँ हम, ये हमारा शुरू से नारा है। मैंने 5वीं कक्षा में रेडियो स्टेशन बनाया था, जो विज्ञान के एग्जीबिशन होते हैं ना स्कूलों में, उसमें मैं स्टेट लेवल तक भी गया था। तब हमने कहा था कि हम रेडियो स्टेशन भी लाएंगे, टीवी स्टेशन भी लाएंगे। हालांकि तब नहीं पता था कि रेडियो और टीवी में इतना बड़ा अंतर होता है, लेकिन ये वो इच्छा व्यक्त करने वाली बात थी कि अपनी बातों को लोगों तक लेकर जाने की। क्योंकि मैं तो शिशु संस्कृत हूँ, तो हिंदुत्व का ये विषय तो बचपन से था ही। गद्दारों से शुरू से ही घृणा थी, आक्रोश था, लड़ते थे। तो उस टीवी वाला जो मेरा एग्जीबिशन था, जो कि कांग्रेस के ज़माने के सरकार में तब हुआ था, उसमें भी हमने समाचार दिए थे, और उसमें भी हमने वहाँ के जो आज हम जिनको कठमुल्ले कहते हैं उनके समाचार लिए थे कि हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं। 5वीं कक्षा में जब आगे बढ़े तो भारत का पहला वेब जर्नल मैंने शुरू किया था, जिसको इंग्लिश में न्यूज़ को हिंदी में समाचार कहते, वैसे मराठी में बातमी कहते। तो मैंने बातमी.com चालू किया था। भारत का पहला वेब जर्नल 96 में, जब डोमेन बुक होना शुरू हुए थे, हमने 96 में, भारत के किसी प्रिंट हाउस का, इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का पोर्टल नहीं था, तब मैंने मराठी में ओनली, जिसको आज पोर्टल कहते हैं, वेब जर्नल मैंने शुरू किया था। लेकिन बाद में लगा, खास करके 2002 के दंगे के समय में ऐसा लगा कि हमारा न्यूज चैनल होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर हिंदूवादी काम करते हैं और टीवी के स्टूडियो में उन्हीं को बदनाम किया जाता है।
तो इसलिए सुदर्शन लेकर आए और आज 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं क्या बात है, और चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या बात है। सुरेश जी, आप बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। कैसे इस आरएसएस की इस नींव ने हिंदू और राष्ट्र के प्रति जो आपके भाव हैं, जो समर्पण है, उसको आकार दिया? हमारे घर के पीछे ही संघ की शाखा लगती और हम शिशु अवस्था में, मतलब जब शी और सू नहीं आता है समझ में, उस आयु में संघ की शाखा में जाने लगे। तो उस आयु में कोई विचारधारा के लिए प्रेरणा ऐसा नहीं होता है, वहाँ शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, ये वाली धारणा होती है। तो जो हमको शाखा में लेके जाते थे, वहाँ जाके खेलते थे, भगवे झंडे को प्रणाम करते थे, फिर संख्या लेना, गटनायक बनना, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, ऐसा करते 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 विद्यार्थी परिषद में चले गए और महाराष्ट्र भर में विद्यार्थी परिषद का काम किया और उससे सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जीवन दृष्टिकोण, वो मिला, संघर्ष की स्टाइल पता चली, वक्ता बन गए। ये सारा कुछ करते करते ध्यान में आ गया कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और जो भी योजना करनी है वन लाइफ वन मिशन की स्टाइल में जाना चाहिए। और इसलिए तब बातमी.com शुरू किया था, प्रिंट में भी थे और फिर टीवी चैनल की दिशा की प्रेरणा वहीं से मिली। और ये कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं, इसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है? मैंने कहा ना, जहां कम वहां हम। वाह। मीडिया में बड़े पैमाने पर हमारे ही तो खिलाफ चलता था। पहले तो हिंदू साधुओं की बदनामी होती थी, हिंदू साधु संतों की, हिंदू योद्धाओं की, हमारा इतिहास सही नहीं दिखाया जाता था। टीवी चैनलों पर क्या नंगा नाच चलता था, आप जानते हैं। हमने आकर क्या किया, आज डिजिटल युग में जो फैक्ट चेक नाम का प्रकार चालू हुआ है, हमने 2005 में अपने टीवी चैनल पर शुरू किया। ये एनडीटीवी ने ये झूठ दिखाया, असली ये है। हमने दिखाया, आज तक जो दिखा रहा है ये गलत है, असली ये है। फैक्ट चेक 2005 में जो अभी आया है सोशल मीडिया के युग में, द ओरिजिनल फैक्ट चेक है। हाँ, तो ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता था कि वो हम नहीं है और हम वो नहीं है, हम दो ध्रुव है। और मीडिया के नाम पर हिंदुस्तानियों को, देखिए यहाँ पर मीडिया का बहुत सम्मान है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक लीजिए, भगत सिंह लीजिए, बड़े बड़े क्रांतिकारी, समाज सुधारक पत्रकार हुए इस देश में। और इसलिए पत्रकारों के प्रति एक अंधश्रद्धा हिंदुस्तान के मन में थी, है, अब टूट गई है काफी हद तक, लेकिन थी। और इस कारण ये जो टीवी चैनल पर बड़े गंभीर आवाज में बदलकर ड्रामा करके लोगों के सामने जो बोलते थे, लोगों को लगता था कि ये सच होंगे। लेकिन हमें जब पता चला कि ये झूठ है, तो हमने कहा इनका बुर्का हम फाड़ेंगे, और हमने फाड़ा। क्या बात है सुरेश जी, जब अधिकतर मीडिया के ऊपर ये वामपंथी मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा हावी था और अधिकांश मीडिया जब हिंदू विरोधी था, तो कैसे आपने, मत कहिए, सारा सारा अधिकांश कह के क्यों कुछ लोगों को संभावना दे रहे हैं आप? सारा ही था, सारा था, कोई नहीं था उसमें। कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए इस तरीके का एक चैनल और इस तरीके का प्लेटफॉर्म शुरू करना? देखिए, हर विचार को, व्यक्ति को, संस्था को, अभियान को, आंदोलन को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। शुरू में इग्नोरेंस, बाद में विरोध, उसके बाद एक्सेप्टेंस। हमें शुरू में उन्होंने इग्नोर किया कि क्या करेगा, एक चना क्या करेगा, और आया है चिल्लाएगा। वैसे भी टीवी चैनल चलाना बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान में जितने चैनल चल रहे उससे 10 गुना चैनल तो चालू होके बंद हो चुके हैं। तो उनको लगा कि कुछ दिन चिल्लाएगा, जाएगा, इग्नोर करो। लेकिन हमने जब इस ऐसे बुनियादी मुद्दों को उठाना शुरू किया जो टीवी के स्क्रीन पर कभी आए ही नहीं थे, जैसे हमने कहा कि वंदे मातरम का विरोध देशद्रोह नहीं तो क्या, ये प्रश्न कभी आया ही नहीं था। हमने कहा था कि ये मदर तेरेसा नहीं कहेंगे, इनको मदर क्यों कहेंगे, ये तो अपना धर्मांतरण का धंधा चला रही है, इनको क्यों कहेंगे, ये मैडम तेरेसा है। और हमने उसके विरुद्ध अभियान चलाए, तो लोग चौंक गए, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी इग्नोरेंस शुरू में था, बाद में विरोध में तब्दील हुआ, और फिर जो विरोध था, ये विरोध आगे चलकर इतना खतरनाक हो गया कि जो सुदर्शन का ये मीडिया मंदिर है जिसमें आप बैठे हैं, इसके मुख्य द्वार पर 14 बॉम्ब मिले, और वो भी इतने एक्सप्लोजिव, जो रिपोर्ट बताती है कि आसपास की 14-15 बिल्डिंगें टूट जाती। इतना ही नहीं, कितने केसेस, मेरे ऊपर आज 1831 मामले चल रहे हैं। तो मतलब आप कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं रही सरकार की जिसने हमारा कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, रेड, कार्रवाई, नोटिस ये नहीं किया हो। लेकिन हमने कहा था
झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। अब आज वक्फ बोर्ड हटा है, देश में पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। 9 अगस्त 2005 को पहला एपिसोड मैंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ किया था। तो सोचिए कि ये लंबी लड़ाई कैसी थी। बायकॉट सुदर्शन न्यूज करके एक हैशटैग है, अगर आप सोशल मीडिया पर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमूल नाम का जो ब्रांड है, डेयरी ब्रांड, हमारे ऊपर ऐड दे रहा था, उसके न्यूयॉर्क ऑफिस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके लंदन के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, उसके ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, ये कहने के लिए कि तुम हेट्स को स्पॉन्सर कर रहे हो। हमारे एडवर्टाइजर को कॉल कर करके धमकाया लोगों ने। मतलब लड़ाई इतनी आसान नहीं थी ना, आज भी है। क्या बात है। तो सुदर्शन ने एक कैसे सुनिश्चित किया कि जो जिस चीज़ को कहने में तमाम मीडिया कतराता है, जिस हिंदू दृष्टिकोण को सामने रखने से हमेशा नज़र छुपाता है, कैसे सुदर्शन ने सुनिश्चित किया कि नहीं, हम हिंदू की वही आवाज़ लेके आगे बढ़ेंगे, उसी दृष्टिकोण को रखेंगे, सत्य को स्थापित करेंगे। देखिए, हम कोई चैनल पहला शुरू हुए और फिर लाइन तय की, ऐसा तो नहीं है। हमने पहले लाइन तय की और फिर चैनल चालू। लोग, मैं कहता हूँ ना, मुझे जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं पहले एक्टिविस्ट हूँ। एक्टिविस्ट का एक पार्ट है जर्नलिस्ट, और हमने लाया ही चैनल इसलिए था या है जिसलिए आज हम चल रहे हैं। हिंदूवाद के लिए लाया, हिंदुत्व के लिए लाया। मोदी जी को भी मैं मिला था जब चैनल शुरू करना था, टाटा, रतन टाटा जी को मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था, देश के 100 विभिन्न क्षेत्र के 100 लोगों को मिला था। मोदी जी ने तब कहा था कि इस देश में कई चैनल हैं, उसमें इंडिया तो दिखता है लेकिन भारत नहीं दिखता। उनकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कहा कि अरे सच में भारत नहीं दिखता, इंडिया ही दिखता है। लेकिन उसके बाद मैंने तय किया कि हिंदुस्तान तो दिखता ही नहीं है, और इसलिए इंडिया के चैनल में भारत भी दिखेगा और हिंदुस्तान स्थापित होगा। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. इसलिए हमने लाइन तो बिल्कुल पहले दिन से ही क्लियर थी। ये जन्मजात, ये जन्म ही इसलिए हुआ इस चैनल का।
क्या बात है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और आपका जीवन तो बहुत ही प्रेरणाप्रद है सबके लिए है और हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है और इसीलिए हम भी प्राच्यम शुरू कर पाए जो विश्व का पहला हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है। हमें लगा कि न्यूज़ तो आप संभाल रहे हैं और अल्टरनेटिव देना चाहिए। ऑल्टरनेटिव बहुत देखिए, आवश्यक हमने है। भी क्या कहा, हमारी भी विचारधारा में हिंदूवादियों में सारे कहते थे कि टीवी इडियट बॉक्स है। हमने कहा तुम्हारे इडियट बॉक्स ने हिंदुस्तान को इडियट बनाने का कारखाना खोला हुआ है। घर में जाकर होम डिलीवरी खाने पानी की आज मिल रही है, तब मूर्खता की इडियट की डिलीवरी घर जाकर मिलती थी टीवी के द्वारा, मिल रही है आज भी। तो आप इसको खारिज नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, आपको वहां अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। हम एक अल्टरनेटिव के रूप में सामने आए तो लोगों को लगा कि अरे है। आज मुझे राजस्थान से एक फोन आया, मैं कल जा रहा हूं नीम का थाना, वहां के आयोजक ने कहा कि मेरी माताजी को एयरटेल पर सुदर्शन का चैनल नंबर याद है, जितने वर्षों से उनके घर में वो लगा हुआ है तब से। वो कहती है कि रात 8 बजे के पहले कहती है कि ये इतना 236 लगा हुआ। तो ये प्रेम मिला। आज मैं अभी उड़ीसा जा रहा था, मेरे फ्लाइट के पायलट ऑटो पायलट में प्लेन डाल के उड़ने के बाद टेक ऑफ के बाद मुझे मिल जाए और उन्होंने कहा कि मैं बचपन से मेरे पिताजी के बगल में सोफे पे बैठ के आपको देखते आया हूं। क्या बात है। 21 साल से, और अभी मैं पायलट बन गया हूं। आज मेरे फ्लाइट में आप आए हैं तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। क्या बात। और आशीर्वाद लिया, फोटो खींची। मेरे बगल में एक कांग्रेसी नेता बैठे हुए थे, उनको बड़ा अंदर से आग लगी हुई थी ये क्या हो रहा है। लेकिन यह हमारी नहीं स्वीकृति, ये सूरज चौहान के एक्सेप्टेंस नहीं है, यह हमारे विचारों का एक्सेप्टेंस। बहुत सुंदर। और ये एक्सेप्टेंस और अधिक घरों में जाएगा, लेके जाना है। ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। और हम तो छोटा यूट्यूबर भी हो तो हम कहते हैं क्या मदद चाहिए बताओ। कहीं पर कोई पकड़ा जाता है, हमारा गौरक्षक कहीं पर मुसीबत में आता है, हमारा परिचय नहीं हो तो भी हम यहाँ से फोन करते हैं। और हम केवल चैनल स्क्रीन पर नहीं लड़ाई लड़ते, जमीन पे भी लड़ते। आप अभी मैंने रिपोर्ट दिखा, आपने देखी होगी, वक्फ बोर्ड ने एक मंदिर पे ताला लगाया। हमने स्टोरी चलाई, पता चला कि वहां की पुलिस ही वक्फ बोर्ड को संरक्षण दे रही है। मैंने घोषणा की कि मैं वहां आकर ताला तोड़ूंगा अगर आप लोग नहीं हटाओगे तो। मैं गया, पुलिस ने मुझे रोका कि आप ताला नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा आपका क्या रोल है इसमें, ताला तोड़ने में? आपका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ताला तो जिसका लगा हुआ है उसने गैर कानूनी लगाया, अगर मैं गलत तोड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर FIR करिए, आप रोक नहीं सकते। वो भी सीनियर ऑफिसर थे, उनके ध्यान में आ गया और वो चुप हो गए। फिर मैंने मेरा ताला तोड़ने का कार्यक्रम मैंने स्पीकर पर लाइव कैमरे पर किया, टीवी पे दिखाया, तोड़ दिया ताला, कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो गैर कानूनी था। वो क्या करेगा मेरे खिलाफ? तो इसलिए केवल स्क्रीन पर नहीं, मैदान पर भी लड़ाई हमने लड़ी और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। और आप भी लड़िए और हमारा आपको पूरा समर्थन है। आपके OTT का डाउनलोड ज्यादा से ज्यादा लोग करें जो मुझे देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके OTT पर ये भी होना चाहिए। ये सारे गंदे आप क्या काम के हैं, उसमें गंगा भी तो होनी चाहिए ना। सारे गटर रखोगे और गंगा नहीं होगी तो फिर क्या काम का है। क्या बात है। और उस OTT पर भी सुदर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग आप लीजिए। बिल्कुल, अवश्य लेंगे। बिल्कुल, हम सब लोगों को संगठित होके साथ में ये युद्ध लड़ना है। बिल्कुल। सुरेश जी, आपने लुटियंस मीडिया की बड़ी आलोचना की है, बड़ा इनके साथ दो हाथ किया है। जरा कुछ उसके अनुभव बताइए। देखिए, ये जो लुटियन वाले हैं ना, ये जो बदनाम, मतलब जो बेईमान होता है, गद्दार होता है, बिकाऊ होता है, दूसरे का हस्तक होता है, उसमें दम नहीं होता। किसी ने मेरे सामने आकर मेरे आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ी। साध्वी प्रज्ञा जी का जब अरेस्ट हुई तो लुटियन मीडिया ने न्यूज चलाई कि सुदर्शन न्यूज चैनल पर बम धमाके के 3 ही मिनट में ब्रेकिंग न्यूज कैसे चलाई। तो उन्होंने हेडलाइन बनाई कि पहले खबर फिर धमाका, मतलब सुदर्शन न्यूज चैनल इस बम धमाके में इन्वॉल्व है। हम डरे नहीं, हमने उसकी सच्चाई तक गए। NDTV नाम का चैनल जो आजकल अदानी का हुआ है, तब प्रणय रॉय का था। रात को 8 बजे के न्यूज पॉइंट शो में हमारा डेमो देने का तय हुआ कि सुदर्शन डेमो देकर दिखाएगा कि 3 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज चल सकती है क्या। 7:45 बजे मैं उनके स्टूडियो के पास पहुंचा, मुझे कॉल आया, सुरेश जी आपका डेमो कैंसिल किया। मैंने कहा क्यों? बोले अगर 3 मिनट में न्यूज नहीं चली तो आपकी गिरफ्तारी होगी, जो होना है हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन अगर 3 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज सुदर्शन पे चली तो NDTV का क्या होगा? नहीं चली, नहीं हुआ, डेयरिंग नहीं किया। हम पीछे नहीं हटे कभी भी, क्या बात है। हम आगे रहे। हमने कहा, मेरे ऊपर आपको पता है भारत में पहला
दंगे का मुकदमा भारत में किसी चैनल पे पहले हुआ है तो सहारनपुर के दंगे जो अखिलेश के काल में हुए थे, हमने दिखाए थे। उसको जाट मुसलमान दंगा हो गया था, हमने उसको हिंदू मुसलमान कर दिया, क्योंकि जाट भी तो हिंदू है ना। बिल्कुल। तो हमने उसको किया, हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। लकीली हम स्टे मांगने गए, वो जज कश्मीरी थे, उन्होंने कहा कि ये चैनल को मैं देखता हूं और आप इस तरीके से सरकार किसी को ये नहीं कर सकते। हमको स्टे मिल गया सोनिया के राज में भी। तो ऐसे कई मामले, मैंने कहा ना, हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं रहा, हमारा पासपोर्ट चेक करने से लेके, हमारे खाते चेक करने से लेके, लेकिन हमने अपने आप को हमेशा क्लीन रखा, क्योंकि जब इतने बड़े शत्रु से लड़ाई लड़नी है तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इस पे तो अभी और हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप इन कट्टरपंथियों को, इन बहु इस्लामवादियों को जब उजागर करते हैं और जब सत्य को आप सामने रखते हैं, तो वो आपकी बातों को हेट स्पीच बता देते हैं। हाँ, क्या है, ये मेरे ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा पाए। ना मैं ये पीता हूँ, मैं तो चाय भी नहीं पीता ना मेरा कोई और तरीका है कि मेरा कोई वीडियो लाए या कुछ करे और मुझे बदनाम किया जाए। मेरे ऊपर फाइनेंशियल इंक्वायरी बिठा के देख ली, क्रिमिनल इंक्वायरी बिठा के देख ली, सब कुछ कर लिया। तो फिर इनके ध्यान में आ गया कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे भाषणों को हेट स्पीच में तब्दील किया। टीवी पर मैंने यूपीएससी जिहाद नाम का कैंपेन लाया था कि नौकरशाही में मुसलमान कैसा घुस रहा है और उसको रोक नहीं सकते थे। तो मेरे अप्रोच को लेकर, टोन को लेकर वो कोर्ट में गए और उसको स्टे लगा दिया। मैं मैदान में उतर गया। मैं एवरेज आपको बताऊं, मैं महीने में 10 से ज्यादा सभाओं में जाता हूं, जिसमें हजारों लोग होते हैं, कुछ सभाओं में लाखों में लोग होते हैं। तो मैं केवल स्टूडियो से नहीं लड़ता। तो उन्होंने क्या किया, ये तो नेता बन रहा है, जबकि मैं तो कार्यकर्ता के नाते लड़ रहा हूं। उन्होंने मेरे भाषणों के क्लिप को निकालकर झूठ मूठ के तरीकों से कोर्ट में गए। और आपको पता है, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके विरुद्ध किसी जिला न्यायालय में एफआईआर नहीं हुआ, किसी हाई कोर्ट में एफआईआर नहीं हुआ, मेरे लिए सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। और सर्वोच्च न्यायालय में एक ईसाई जज थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर सुरेश चौहान के विरुद्ध, भाषण के विरुद्ध अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं है तो पुलिस सो मोटो एक्शन ले ले, और मेरे ऊपर एफआईआर शुरू हो गए। मैंने श्रद्धांजलि सभा में भाषण दिया है 6.5 मिनट का, उसके ऊपर एफआईआर है। मैं हमारे साड़ू भाई के बेटे के विवाह में गया था, उसको मैंने 2.5 मिनट का आशीर्वाद का संबोधन किया है, उस पे एफआईआर हुआ है। तो रोकने के सारे तरीके हुए, सारे तरीके। लेकिन तब भी आप एक वीर योद्धा हम ये मानते हैं कि जब आपका मनसा वाचा कर्मणा एक होता है तो आपके संरक्षण में प्रकृति खड़ी हो जाती है, और भगवती प्रकृति हमारे समर्थन में खड़ी हुई। हम लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है और जान हथेली पे लेके लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही थोड़ी चलने वाला है। बिल्कुल। अभी गुजरात में 1 करोड़ रुपए की मेरे हत्या की सुपारी लेने वाला आतंकवादी पकड़ा गया कुछ ही महीने पहले। उसका चार्जशीट दाखिल हुआ है अभी। वो चार्जशीट मैंने हिंदी में करके मंगवाया, गुजराती में था। उन्होंने इस ऑफिस की 5 बार रेकी की है। उन्होंने कहा है कि हमने सुरेश चौहान की 5 बार रेकी की, लेकिन उसने किले में तब्दील किया हुआ है ऑफिस, तो हम कुछ नहीं कर पाए। सभाओं में जाते हैं, हजारों लोग होते हैं, उस पर हमला वहां नहीं कर पाए। नांदेड़ का एक जिहादी मेरे हत्या की सुपारी जिसने ली, वो महाराष्ट्र में मेरे घर पे जाके आया, कुछ नहीं कर पाया। तो सब कुछ लड़ाई चल रही है। क्या बात है, ये तो बिल्कुल मैं ये हमेशा ये अनुभव करता हूँ कि एक पराशक्ति है, हाँ, जो मार्ग हमारा प्रशस्त करती है, संरक्षण करती है, सुरक्षा करती है और अनुग्रह करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सत्य के या धर्म के पथ पे चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। आप जो है कैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो मानसिक गुलामी से मुक्त होके अपने आप को डीकोलोनाइज करके इस तरीके के हिंदू कॉजेस के लिए वो आगे आए, खड़े हों और वो भी एक योद्धा बने? देखिए, मैं तो युवाओं को कल का नहीं आज का नागरिक मानता हूँ, क्योंकि एबीवीपी ये कहती है कि आज का जो विद्यार्थी वो कल का नागरिक नहीं आज का है, और अब तो 18 वर्ष वाला वैसे भी वोटर हो गया है। मैं तो उससे भी कम उम्र वाले बच्चे के पास ये वीडियो जाएगा, उनको भी अपील करना चाहूँगा। हमने तो हमारी पारी को जान हथेली पे लेकर खेला है, और ये एक रिले बैटन दौड़ है। हमने हमारे दौड़ में पूरे गति से देश को बचाकर, धर्म को बचाकर आपके हाथ में दे रहे हैं। अभी हम भी और दौड़ेंगे।
लेकिन आपके हाथ में दे रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आपके बाद वाले आने वाली जो पीढ़ी है, ये रिले बैटन की जो बैटन है, उसके हाथ में आप अधिक सुरक्षित करके दे दें। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, इस देश के राजनेता ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमारे 5 साल निकाल लेंगे, हमारे 10 साल निकाल लेंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अगले पीढ़ी के हाथ में बैटन देंगे तब वो बैटन के पास समय कितना होगा। और इसलिए मैं इस देश की युवा पीढ़ी को कहूंगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डीप लर्निंग का युग है, मशीन लर्निंग का युग है, डीप फेक का युग है। शत्रु हमसे ज्यादा आगे है, हम उससे आगे बढ़कर काम करें। आप सुदर्शन का ये मुख्यालय देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो वॉल है, हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज चैनल से बड़ी है। हमारे यहाँ पर एआई का उपयोग होता है। आपने देखा कि हमारे कैमरे अगले जनरेशन के 4K, अभी टीवी पे HD भी नहीं फुल से ठीक से आया है, कैमरे इतने एडवांस के हैं। ये सारा हम कहते हैं कि आपका वेपन स्ट्रांग होना चाहिए, तो वेपन भी स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए, सपना भी स्ट्रांग होना चाहिए, और आपकी सोच, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि हिंदू दर्शन जो कहता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है, ये क्लैरिटी इस देश का युवा अगर कर लेगा तो उसका जीवन प्रशस्त होगा। फिर अपने आप को पूरा पक्का बना लीजिए, वैचारिक स्पष्टता रखिए। देखिए, आपको पता है मुसलमान बहुत विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बड़ी बड़ी फेंकते हैं, वो उर्दू पारसी भाषा बोलकर कोट करते हैं कुरान को और हदीसों को। मैंने एक सीरीज चलाई, 26 आयतें जो कुरान की विवादित आयतें हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, और मैंने खुला आह्वान कर दिया कि दुनिया का कोई भी इस्लाम का जानकार इन 26 आयतों पर चर्चा के लिए आमंत्रित है। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship, and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. प्राच्यम Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. और देवबंद जो मदरसा है उसके मुखिया को एक खुर्ची खाली रखी, सारे पैनल में जो भी जुड़ना चाहता था उसको जोड़ते थे। हमने 26 आयतों पे चर्चा की। विश्व में कौन करता है ऐसा, किसकी हिम्मत है? हमने की, ये भाग गए। इन्होंने कहा इससे पंगा लेके कोई फायदा नहीं, जो आने थे वो आए, परास्त हो गए। हमने बातें की। जाकिर नाइक ने मुझे चैलेंज किया था कि सुरेश चौहान के स्टूडियो में बैठकर क्या बातें करता है, आ जाए खुले मैदान में। मैं उसके घर चला गया था मुंबई में, मैं चला गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। जाकिर भाग गया घर से, उसको लगा कि ये कैमरा लेके आया, इसको क्या जवाब दूंगा मैं। मतलब जो मंच लगाकर श्री श्री रविशंकर और हमारे साधु संतों को बुलाकर अपमानित करता था जाकिर नाइक, भाग गया। हमने 34 दिन सीरीज चलाई, उसके एक एक वीडियो दिखाए। देखिए, हमारा कहना है, जैसे मराठी में कहावत है कि बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध घाल, मतलब होता है कि बाप को दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। तो चलो आओ सामने, हमारे पास खरा सिक्का है, खोटा उसके पास है क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो हमने चुनौती दी है, अभी भी हम चुनौती देते हैं कि हिंदू धर्म के किसी भी चीज के ऊपर अगर खुली बहस करने के लिए कोई तैयार है, आओ चर्चा करते। तो आपका देखिए, इसमें आप ध्यान रखिए, हिंदू अप्रोच हमेशा डिफेंसिव रहा है ना। मैंने अपने शो का नाम इसलिए बिंदास बोल दिया है कि हमारे अधिकतर समस्याओं का कारण हमारी चुप्पी है। हम कम बोलते हैं, नहीं बोलते, इसलिए झूठ बोलने वाला जोर से बोलता है, लोगों को झूठ बोलने वाली बात ही सच लगती है। जी। और इसलिए हमने कहा कि ठोक कर बोलेंगे और ऐसा ठोक कर बोलते हैं कि सुरेश जी, एक समय की मांग है कि हिंदू मूल्यों पे आधारित एक राष्ट्र होना चाहिए, और अब इसकी मुखर हो रही है, इसकी ध्वनि सब तरफ चारों दिशाओं में कि हिंदू राष्ट्र ये होना चाहिए।
इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, मैं तो ये स्वयं का स्वयंसेवक हूँ और डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन फिर भी भारत में हिंदू राष्ट्र की शपथ के लिए एफआईआर मेरे ऊपर हुई है दिल्ली में। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये ठोक कर घोषित होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि पाकिस्तान लेने के बाद जो कटमुल्ले यहाँ बैठे जो कहते हैं कि सभी का खून है इस मिट्टी में, उनको बताना चाहिए कि जिन्होंने खून डाला वो अपना हिस्सा मांग कर लेके गए हैं। ये बचा हुआ देश हिंदुओं का था, है, रहेगा। और संघ का ये 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। मैं स्वयंसेवक मोदी जी से मांग करता हूं कि घोषित करो ये हिंदू राष्ट्र है। ये मेरी स्पष्ट भूमिका है। और दिल्ली में एक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में मैंने वही शपथ ली जो शिवाजी महाराज जी ने अपने 15वें वर्ष के आयु में रायरेश्वर महादेव मंदिर में ली, तो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ और गांधी का पोता गया मेरे विरुद्ध एफआईआर करने। बताइए, तो ये मेरे हिंदू राष्ट्र की भूमिका है। लेकिन सुरेश जी बहुत असहज हो जाते हैं ये जो कट्टरपंथी हैं, जो बहुइस्लामवादी हैं। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, वो कहते हैं ये अनडेमोक्रेटिक है। हिंदू है इसीलिए तो लोकतंत्र है। तो ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि भारत का विभाजन करके जो और देश बने, राष्ट्र बने, उनको तो इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया है। तो आखिर क्या दिक्कत है कि जो भारत हमारे पास रह गया है, हम इसको हिंदू राष्ट्र जो है बनाएं? इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम तो कहते कि है ही, घोषित करो, क्या दिक्कत है? मतलब मोदी जी आज भी संघ की प्रार्थना कहते हैं, उसमें क्या कहा है? हिंदू राष्ट्र कहा है ना। तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही ना, घोषित करो ना। क्यों घोषित करने में? हम संख्या में बहुसंख्यक, अरे संख्या में बहुसंख्यक तो 18 वर्ष रहने वाले, उसके बाद तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर मुसलमानों का वोटिंग राइट निकालो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। वोटिंग जिनको करनी है, सरकार बनानी है, सत्ता में जाना है, वो पाकिस्तान चले जाए। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले दिन से हमारी यही लाइन थी, है और रहेगी, हर कीमत पे रहे। ऐसा लगता है आपको संभव होगा ये? क्या होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, जब हमने 9 अगस्त 2005 को पहली बार 3 तलाक पे एपिसोड किया, वक्त पे किया, लव जिहाद ये शब्द मेरा दिया हुआ है। लोगों को लग रहा था कि ये कभी होगा नहीं, ये आदमी सपने दिखा रहा है, लेकिन आज हो रहा है ना। कश्मीर आएगा, आया ना। राम मंदिर बनाना, हाँ, सरकार की गति और चाहिए, क्योंकि इस गति से तो इतना समय हमारे हाथ में नहीं है। जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना कि 6 बॉल 36 रन, हर बॉल पे सिक्सर मारना है और सामने वाले को नो बॉल डालने के लिए मजबूर भी करना है। मतलब एक साथ आपको दोनों तीनों काम करने। इतनी कठिन स्थिति में आज हिंदू समाज है। बहुत सही कहा आपने। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बस हम लास्ट फेज में आ गए हैं। एक इतना सुंदर संयोग है ये सुरेश जी कि आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप हमारे गेस्ट हैं और मैं आपका होस्ट हूं, लेकिन आपके स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आपका नहीं, ये हिंदू समाज का स्टूडियो है। और आप होस्ट हैं और मैं आपका उस लिहाज से गेस्ट हूँ। सुरेश जी, आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया है, करते रहते हैं। आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो क्या करते। तो मैं आपको कहता हूं, शिवाजी महाराज होते ना, तो भी वो शिवाजी महाराज जी एक न्यूज चैनल खड़ा कर चुके होते। उनका भी OTT होता। क्या बात है। आप कहेंगे कि ऐसे बोल रहे हो। उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और सबूतों के साथ बात करता हूं। जब इस देश में पुर्तगाल, अंग्रेज और कई प्रकार के व्यापारी आने लगे थे, तो इस देश के राजा उनसे टैक्स लेते थे, सोना लेते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य में आने वाले विदेशी व्यापारियों को कहा कि मुझे सोना और टैक्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे सैनिकों को तुम जो हथियार देते हो वो हथियार मुझे चाहिए। मतलब, और आज देखिए, ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई है। न्यूज चैनल एक हथियार है, ब्रेकिंग न्यूज एक गोला बारूद है, फायरिंग है। ये स्टोरी जो चलती है, ये एक तरीके से बम्बार्डिंग है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सूचना का युद्ध है। हम सुदर्शन के योद्धा है इसका। और इसलिए शिवाजी महाराज होते तो क्या करते। मेरी प्रेरणा शिवाजी महाराज भी है, मेरी प्रेरणा उनकी जीजा माता जी वो भी है। मैं ये सोचता हूँ कि महाराणा प्रताप जैसे संघर्ष की तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। आम व्यक्ति को, भिल्ल समाज के लोगों को लेकर उन्होंने
ये लड़ाई लड़ी, हमने भी लड़ी। हमारे पास कोई ऐसे पत्रकार नहीं थे फेमस, बस कोई नहीं था तो हम ही पत्रकार के रूप में, एंकर के रूप में खड़े हो गए। इतिहास बन गया कि एक चैनल, एक शो, एक एंकर, एक समय बिंदास बोल ने 2200 एपिसोड पूरे कर दिए, जो विश्व में किसी भी चैनल पे नहीं हुए। क्या बात है। तो मतलब ये तो हमारी मजबूरी में हुए, लेकिन इसके रिकॉर्ड बन गए। हमने ऐसे कितने विषय हमारे हाथ से भगवान ने करवा लिए इस शरीर से कि जो संभवतः सोचकर योजना से बन नहीं सकते। तो ये एक ऐसा विषय है कि प्रेरणा आपको समय अनुकूल, समय घटना के अनुरूप बदलती रहनी चाहिए। लेकिन दो प्रकार की प्रेरणा होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। डायनामिक प्रेरणा प्रसंग के अनुसार चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी स्टैटिक प्रेरणा बड़े महापुरुषों की होनी चाहिए। आजकल नेताओं को देखकर लोग प्रेरित होते हैं, कभी कभी उसमें निराशा होती है। वो डायनामिक के लिए ठीक है, लेकिन स्टैटिक के लिए ऐसे बड़े महापुरुष ही होने चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सही का। इंफॉर्मेशन वॉर है ये, और ये आप बहुत अच्छे से ही इसमें युद्ध कर रहे हैं। आप एक वीर योद्धा की तरह। प्राच्यम भी प्रयास कर रहा है। प्राच्यम ने 350 फिल्में बनाई हैं भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म के ऊपर है, और सब वर्ल्ड क्लास फिल्में हैं। और हमारा भी ये प्रयास है कि इसी अस्त्र शस्त्र के साथ हम भी युद्ध करते रहें। सुरेश जी, वामपंथी मीडिया के लिए कोई एक शब्द जो आपके दिमाग में आता हो? सुधर जाइए, वापस आइए। मैं तो मुसलमानों को भी कहता हूँ घर वापसी कर लो। तो वामपंथी भी नाम में तो सीताराम है, नाम में तो हिंदू नाम है, लेकिन वामपंथी बैठे हुए क्या मिलता है उधर से? बंगला, गाड़ी, थोड़ा सा पैसा। लेकिन तुम्हारे बच्चों को स्कूल में जाने के बाद पड़ोसी चेयर पर बैठा बेंचमेट जब कहता है कि तुम्हारा बाप चीन का एजेंट है, तो फिर उस तुम्हारे बेटे को क्या लगता होगा? तुम्हारी पत्नी मार्केट में जाती है तो उसके तरफ लोग देखकर कहते हैं कि देखो ये डीप स्टेट एजेंट की पत्नी है, तो उसको क्या लगता है? तो चंद पैसों के लिए मत बिको, बड़े उदार होकर हम तुमको भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। हम समाज के दो हिस्से करते हैं, एक जो आज हमारा है और दूसरा जो कल हमारा होने वाला है। तो वामपंथियों को भी मैं कहता हूँ, आओ वापस आओ इस देश के सेवा में, तुमको भी हम साथ में लेकर। लेकिन हम नहीं बदलेंगे, बदलना तुमको होगा, क्योंकि रास्ता तुम्हारा गलत है। और अंत में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, जिसका आप साक्षात्कार लेना चाहेंगे अगर आज मिल जाए तो? मैं तो संवाद करता हूँ इन सभी से। लोग इसको मूर्खता कहेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जैसे शिवाजी महाराज मेरे सामने है, या मैं ध्यान और साधना करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं भगवान को भी बात करता हूँ। मतलब मैं साधक के रूप में बात करता हूँ। साक्षात्कार तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर वो धारणा होनी चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि उस शक्ति से भी कनेक्ट हो। आपको मोबाइल तो ऐसा चाहिए कि आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो, आपका डिवाइस ऐसा चाहिए कि वाईफाई से कनेक्ट हो, तो आपका ये शरीर भी ऐसा चाहिए कि डिवाइन नेटवर्क से कनेक्ट हो और उसके साथ वो बातचीत कर सके। ये संवाद को एक इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये तो रोज चलता है। वहाँ से प्रेरणा लेते हैं और वहाँ से मार्गदर्शन लेकर लड़ाई लड़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही फिर से प्रेरणा मिली। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राच्यम में के जो दर्शक पूरे विश्व में हैं वो आपके इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को देखेंगे तो बहुत उनको सीखने को मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत साहस मिलेगा, और आपकी तरह वो भी एक हिंदू धार्मिक योद्धा बनेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सुरेश। बिल्कुल, और आपने नहीं कहा, मैं ही कहता हूँ कि इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्राच्यम जो विश्व का हिंदुओं का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, और इस OTT प्लेटफॉर्म पर 350 से ज़्यादा विशेष प्रोडक्शन करके फिल्में बनी हुई है, और ये संख्या और भी बढ़नी चाहिए। इसको हर टीवी पर लागू डाउनलोड करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, आपने सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके घर में अगर सुदर्शन नहीं है तो आपकी टीवी अपवित्र है, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे ही आपके घर में और OTT है, और अगर प्राच्यम नहीं है तो फिर गटर तो है लेकिन गंगा नहीं है। तो इसलिए आपको प्राच्यम सब्सक्राइब करना चाहिए और लोगों को भी करवाना चाहिए। ये अपील भी मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ चैनल के करोड़ों दर्शकों की तरफ से एक हिंदू कार्यकर्ता के नाते करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत ही आनंद आया सुरेश जी, थैंक यू सो मच। Pratyam
is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pracham is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम Pratyam. Pratyam. is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। अमेजिंग जॉब। Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Prachyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.